राजनीति में राजा कैसे बनते हैं? अब तो सेवक है। भैया नमस्कार। राजनीति में राजा कैसे बनते हैं? राजनीति या मोनार्की थोड़ी है, अब तो जनता राजा है। राजनीति में राजा नहीं बनते। अब तो सेवक है। भैया नमस्कार। ये हाथ झुकने में मतलब दिक्कत नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मार्कर पकड़ते थे तो पहले दिन जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब तो एकदम ट्रेंड हो चुका है। अच्छा, आपसे लोग कहे नहीं कि आपकी पार्टी में आशुतोष जी थे, वो जर्नलिस्ट थे, गए, बाद में छोड़ गए, कुमार विश्वास थे, शाजिया इल्मी थी, बहुत सारे लोग थे, आपको लोग डराए नहीं कि देखो जो जो लोग प्रोफेशन चेंज करके आए हैं उनका बहुत भला नहीं हुआ है, अगला नंबर आपका ना हो जाए? लोगों ने हमसे कहा कि आतिशी जी को देखिए, बेचारी सी सीधे simple सी सीधे महिला है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। अरे देखना है, हाँ, यही तो खेल है जीवन का कि आपको देखना किसको है, आप किसको देखते हो। आतिशी जी थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, अवध ओझा जी बड़े एम्बिशियस आदमी है। एम्बिशियस आदमी को नेता लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं, कम से कम कुर्सी बैठाने के लिए। नहीं तो नीतीश कुमार बन जाते हैं वो, फिर वो बिहार वाला केस हुआ था कि हम छोड़बे नहीं करेंगे। अवध ओझा है शिक्षक, हाँ, और केजरीवाल जी चाहते हैं कि शिक्षा का और विकास हो और विस्तार हो, क्योंकि जिस देश की शिक्षा मजबूत होगी उस देश का आदमी मजबूत होगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन नेता बनेगा तो नहीं दहाड़ेगा। नहीं दहाड़ेगा, बिल्कुल दहाड़ेगा, जहां गलत होगी वहां दहाड़ेगा। अभी आप मुझे देखना, कभी धरना प्रदर्शन होगा तो दहाड़ना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए ना। फर्जी में क्या दहाड़ना, तब फिर कुत्ते और शेर में फर्क ही क्या रह जाएगा। शेर कब दहाड़ेगा? जब समय आएगा। भाई लोग जब, कुत्ते का क्या है, भौंके जा रहा भौंके जा रहा भौंके जा, लेकिन शेर उसको पता है कि यार कहाँ दहाड़ना है, एक बार उठे, अभी तो समय आएगा ना दहाड़ने का। दहाड़ने का मतलब ये थोड़ी आप अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे व्यक्तित्व है, निर्भीक है, तो अपने बाप से झगड़ा के ले वो दुनिया के दिखावे के लिए कि आप पापा आए रहा सुबह मना कर 4 गोली चलाए आराम से, लेकिन शांति से। राजा बनने की टेक्निक तो यही है। राजा का कोई सिद्धांत ही नहीं, अब तो डेमोक्रेसी है, अब राजा की बात ही करना बेकार। मैं एक्चुअली मुझे लोग कहाँ से चिपक गया ये राजा बनने की टेक्निक हर जगह? नहीं हम बताएं। एक्चुअली इस देश में एक बड़ी प्यारी परंपरा है। हाँ, बहुत अच्छी परंपरा ये है कि जब भी आपको कोई सूत्र पता चल जाएगा, सूत्र, तो यहाँ की जो राजशाही है वो चाहती है कि यार आम आदमी उठने ना पाए। ठीक बात, क्योंकि सूत्र पता चल गया। अब जैसे मुझे एक सूत्र पता चल गया है कि भैया या तो तुम ग्रह हो और या तुम सूर्य हो। सोलर सिस्टम सबने पढ़ा है, लेकिन पढ़ के रट के क्लास 8 में लिख के चले आएंगे, उसका भूल गए। लेकिन मेरे लिए सोलर सिस्टम एक संदेश है कि जिसके पास भी शक्ति है, शक्तिहीन उसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। ग्रह, इससे विचलित होते हो आप? किससे? यही कि शक्तिहीन जब चक्कर लगाएंगे आसपास, ट्रोल करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ट्रोल से ज़्यादा नाम कहाँ मिलता है। ट्रोलर्स को भगवान लंबी उम्र दे, इनसे ज़्यादा नाम आपको कोई दे नहीं सकता है। तब काहे नाराज हो गए थे आपकी तुमको ससुर हम भारत रत्न दिलाएंगे? नहीं मैं उन पे नाराज नहीं हुआ था, मैं किसी ट्रोलर का नाम ले लिया था। उसमें हमारा एक स्टूडेंट था, मैं उस कहानी को बताऊँ। उसमें हमारा एक स्टूडेंट था और मैंने कहा, मैंने सब लोगों से कहा ट्रोल करो, पर तुम्हारे जो शब्द हैं वो पढ़े लिखे वाले शब्द होना चाहिए। मतलब हम जब व्यंग करते हैं, जैसे दाग साहब थे, तो दाग साहब जब लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने कहा यार लखनऊ के लोग अच्छे नहीं हैं। तो उनके सम्मान में शाम को एक नाटक का आयोजन हुआ और नाटक में एक सीन था कि जंगल का सीन है और एक गुरु और चेले साथ में बंदूक लेके जा रहे हैं और जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो शेर आ जाता है। तो जैसे ही शेर सामने आता है तो गुरु चेले से कहता है कि दाग, बदतमीज दाग, कमीने दाग। अंदाज है। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे आदमी हो यार, तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुमको सूट नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा